और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हेडलाइंस के बाद रुख करेंगे अहम खबरों का। मनोहर हत्याकांड पर सीएम सुक्खू का बयान आया है। हत्याकांड पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जयराम चाहे तो एक फोन करवा सकते हैं और एनआईए जांच करवा सकते हैं। घटना के 5 दिन बाद भारतीय युवा मोर्चा के लोगों ने घर में आग लगाई। सीएम ने कहा कि इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें आरोपी सलाखों के पीछे है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तो जिस तरीके से चंबा के सलूनी में ये पूरा मामला सामने आया है, मनोहर लाल की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सीएम सुक्खू ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जयराम ठाकुर जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस एनआईए की जांच की मांग वो कर रहे हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, अगर चाहे तो एक फोन करके एनआईए की जांच इस पूरे मामले से करवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें जो भी आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आगजनी कर रही है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। चाहते कि सब शांति से ये सब बातें हो जाए और जो विपक्षी दल है उसको भी अगर कोई बात कहनी है तो सचिवालय में हमारा दरवाजा खुला है, आप आकर बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम केंद्र में उनकी सरकार है। जयराम ठाकुर जी चाहें तो एक फोन से एनआईए की भी जांच भी करवा सकते हैं, सीबीआई की भी जांच करवा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उनको राजनीति करनी है। तो अगर राजनीति करनी तो हिमाचल के मुद्दों को लेकर राजनीति होती तो अच्छा होता। बहुत बदलना है या हारना है वो तो हिमाचल की जनता तय करेगी, लेकिन मुद्दा हिमाचल के हित का उठाते तो अच्छी बात होती। सर, मामले में कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? सभी लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है जो भी एफआईआर में नाम है। और दूसरी बात मैं एक और भी कहना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी को जो हिमाचल के अधिकार है उसके संबंध में मुद्दा उठाना चाहिए। वाटर सेस में हिमाचल का साथ देना चाहिए, जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसकी रॉयल्टी के लिए साथ देना चाहिए। उसके लिए आंदोलन करते तो कांग्रेस पार्टी भी उस आंदोलन में उनके साथ सम्मिलित होती, क्योंकि हिमाचल के हित और हिमाचल के अधिकारों को सुरक्षित रखने का कार्य जहां सत्ता दल का भी है वहां विपक्षी दल पार्टी का भी है। मनोहर लाल हत्याकांड का ये पूरा मामला है और पूरे प्रदेश में बीजेपी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। जिला मुख्यालयों में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। डिप्टी कमिश्नर के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। पूरी घटना की एनआईए जांच की मांग बीजेपी कर रही है। पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद की मांग भी कर रही है। चंबा के सलूनी में 21 वर्षीय मनोहर की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, लाश के टुकड़े किए गए, उसके बाद बीजेपी ये विरोध प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय पर कर रही है और आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को देने की मांग भी कर रही है। यहां तक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एनआईए से इस पूरे मामले की जांच करवाने की बात भी कह रहे हैं। हिमाचल के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर हर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से इस पूरे मसले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक हमीरपुर की है और एक कुल्लू की, जहां पर बीजेपी के तमाम नेता ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एनआईए से इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि चंबा के सलूनी में 21 वर्षीय मनोहर की 9 जून को निर्मम हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े बरामद हुए थे, जिसके बाद से ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। चार्जशीट बहुत जल्द पुलिस पेश करने वाली है, लेकिन उस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। सरकार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी दूसरी ओर हर जिला मुख्यालय पर एक तरीके से आक्रोश रैली निकाल रही है। विचित्र का रुख करते हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। विचित्र, जिस तरीके से इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी इस पूरे मसले पर हो रही है, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले की जांच कहां तक पहुंची है, जहां पर धारा 144 लगाई गई है वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त, लोगों के बीच में किस तरीके का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप और राजनीति तो जमकर हो रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, जरा उन पर तफसीलात दें विचित्र। विचित्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है
तो ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं इस वक्त, क्योंकि धारा 144 भी लागू है, जिस तरीके से आगजनी भी हुई और फिर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, इस हवाले से क्या जानकारियां हैं विचित्र? जैस्मिन, अभी की अगर बात की जाए तो सलूनी में जो है वो धारा 144 जो है वो लगातार उसी तरह से एज इट इज लागू है और अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो डिप्लॉय किया जा चुका है अलग अलग जगहों पर, जो चाहे वो एंट्री पॉइंट्स हैं सलूनी के या चंबा के, उन सब जगहों पर जो है वो नाकेबंदी की गई है और जितने भी वाहन बाहर से आ रहे हैं या जो भी लोग बाहर से आवाजाही कर रहे हैं उन सबकी गहनता से चेकिंग की जा रही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आई है कि जो किहार पुलिस स्टेशन है और जो संघनी इलाका है जहाँ पर ये वारदात हुई थी, वहाँ के लिए अब किसी भी बाहरी लोगों को जो है जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये रीजन दिया जा रहा है कि भाई सिक्योरिटी पर्पस है और सिक्योरिटी के मद्देनजर जो है उनको कहीं भी उस जगह पर नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे वो मीडिया के पर्सन हो चाहे कोई भी हो, यानी उस इलाके में नहीं जाने दिया जा रहा है जहाँ पर पीड़ितों का परिवार रहता है और जहाँ पर जो है अभी जैसे कि जो घर वगैरह जला दिए गए थे या जहां पर ये हत्या हुई है। अब अगर दूसरे हम लोग देखें जिस तरह से सियासत जो है वो कहीं ना कहीं इस पर खूब होती हुई नजर आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में अपने पदाधिकारियों की मार्फत, चाहे वो पूर्व में विधायक रहे हों चाहे मौजूदा विधायक हों या फिर जो जिला के पदाधिकारी हों, उनकी अगुवाई में तमाम जिलों के जिलाधीशों को जो है एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें कि 4 मांगे जो है बड़ी प्रमुखता से उठाई गई हैं। उसमें पहली मांग ये रखी गई है कि भाई इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए से होनी चाहिए, क्योंकि जो आरोपी है वो रसूखदार लग रहा है, उसके पास जो वो ट्रांजैक्शन जो हुई है या उसके करंट अकाउंट में जो अमाउंट है वो उसकी हालिया जो सूरत है उससे मैच नहीं खाता, यानी वो खुद को कहता कुछ और उसके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है, यानी वो भेड़ पालक है और भेड़ पालक के पास करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की नकदी है, आखिर वो आई कहां से। और पूर्व में भी माजी में भी उसके जो ताल्लुकात है वो कुछ मामलों से भी बीजेपी जो है वो जोड़ रही है, तो इसलिए वो एनआईए की मांग कर रही है और जो ज्ञापन यहाँ भेजा गया है वो राज्यपाल को भेजा गया है और राज्यपाल से भी ये मांग की गई है कि राष्ट्रपति के समक्ष ये मुद्दा जो है उठाया जाए और इस पूरे मामले में एनआईए की जांच हो। दूसरी बात ये रखी गई है कि जो सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, क्योंकि उसके पास जो भूमि है ये कहा जा रहा है वो महज 2 से 3 बीघा है, लेकिन उसने सैकड़ों जो बीघा जमीन है उस पर जो है कब्जा कर रखा है, तो आखिरकार वो जमीन किसकी है, क्या सरकारी है या यहाँ के आस पड़ोस के लोगों की जमीन है, उस पर उसकी भी निगरानी हो। यहाँ पर जो बातें गौर करने वाली हैं, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि जिस एनआईए की जांच की मांग की जा रही है उसके पीछे जो फैक्ट्स आपने गिनाए कि जो मालिकाना हक है वो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी इस आरोपी के पास इतना पैसा है और बहुत ज्यादा जमीन इसने हथिया रखी है, भेड़ बकरियां ये अपनी क्षमता से ज्यादा मात्रा में बेचता है, इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, जिसका जिक्र नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी किया। एक तो ये पहलू है कि इन सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एनआईए की जांच कराई जाए, ये मांग कर रहा है विपक्ष। और इसके इतर जो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया है कि ये पहला ऐसा आंदोलन होगा जो बीजेपी हर जिला मुख्यालय पर कर रही है कि 11 आरोपी हिरासत के पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये राजनीति क्यों, ये नारेबाजी क्यों, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन क्यों? क्योंकि जब पुलिस 3 दिनों के अंदर पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए और बहुत जल्द चार्जशीट भी पेश होने वाली है। बिल्कुल जैस्मिन, निश्चित तौर पर देखिए ये सवाल तो उठता ही है, क्योंकि जैसे ही पुलिस में ये मामला गया है उसके बाद जो है, क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर गए थे और पुलिस उन परिजनों ने बताया कि पुलिस ने डे 1 से ही, जैसे उन्होंने किहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया उसके तुरंत बाद से जो है पुलिस के जो मुलाजिम थे, कर्मचारी थे, वो उनके साथ हो लिए और लगातार तब तक सर्च करते रहे जब तक कि लाश को जो है वो ढूंढ नहीं लिया गया और उनका काफी ज्यादा सहयोग यहाँ पर रहा है, पुलिस का सहयोग यहाँ पर रहा है। इनफैक्ट यहाँ के जो एसपी अभिषेक यादव, उनकी भी काफी कोऑपरेशन वहां पर रही है। बावजूद इसके और तुरंत ही जो मुख्य आरोपी थे, जैसे कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो है वो है जो शरीफ मोहम्मद का जो परिवार है, शरीफ मोहम्मद के परिवार में मुसाफिर मोहम्मद शब्बीर है और उनकी नाबालिग बेटियां हैं, उनको जो है वो हिरासत में लिया था। लेकिन लगातार फिर इन लोगों की ओर से ये मांग उठाई जाने लगी कि इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं, तो बाकी लोगों को भी जो है हिरासत में लिया गया है। जैसे कि 11 लोगों की बात सामने आ रही है कि 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसमें से 5 जो है वो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं और सरकार भी यही कह रही है कि जब तुरंत बाद जब इस तरह का वाकया सामने आया था और उन्होंने दिशा निर्देश जो है वो जिला प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन उनको सख्ती से जो है निपटने के लिए कह दिया था, तो फिर जो है बीजेपी इस तरह से आखिर क्यों कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जो नाम जिनको हिरासत में लिया है या जो आरोपी हैं उनको सार्वजनिक भी तो करें कि वो लोग जो हैं वो कौन लोग हैं और इन्होंने आखिर ये हत्या के पीछे की वजह क्या है। क्या वही जिस तरह से प्रेम प्रसंग की जो बात कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जो ये जो बीजेपी है वो इस बात को भी बड़ी प्रमुखता से उठा रही है और उन्होंने अपने ज्ञापन में भी इस बात का जिक्र किया है
कि ये जो पीड़ित परिवार है वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखता है, और क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार से, बीपीएल फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, इनको उचित मुआवजा इनको मिलना चाहिए। और ये जो लड़का है, जो युवक जिसकी हत्या हुई है, वो घोड़े और खच्चरों का काम किया करता था, बहुत गरीब था। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक गरीब आदमी, एक जो कि 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए जो है जद्दोजहद करता है, वो इतने रसूखदार आदमी के साथ इतनी अच्छे से ताल्लुकात जो वो रख सकता है, उनके परिवार की बेटियों की, बहुओं के साथ जो इस तरह से ताल्लुकात रख सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो देखिए, सवाल कई हैं, मामला काफी पेचीदा भी है, और इस पूरी छानबीन के ऊपर किस तरीके से अब आगे जांच बढ़ेगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि चार्जशीट आने का इंतजार करना जरूरी है। हालांकि राजनीति इस पूरे मामले पर चरम पर हो रही है, बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। विचित्र नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये 3 तस्वीरें आप अलग अलग जिला मुख्यालयों से देख रहे हैं, जहां बीजेपी इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी एनआईए की जांच की मांग कर रही है। हमीरपुर, कुल्लू, इसके अलावा और भी जिलों में बीजेपी इस तरीके से विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर कर रही है। डीसी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। एनआईए की जांच की मांग लगातार इस पूरे मामले पर हो रही है। जिस तरीके से सलूणी में हत्या का मामला सामने आया है, बर्बरता का मामला सामने आया है, इस पर राजनीति जमकर देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ सरकार के सलाहकार ये कह रहे हैं कि इसे हिंदू मुस्लिम और दलित मुस्लिम और दलित हिंदू इस तरीके की कोई सांप्रदायिक रूप ना देने की कोशिश ना की जाए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जमकर इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। और लगातार विरोध प्रदर्शन भाजपा की तरफ से हर जिला मुख्यालय पर देखने को मिल रहा है। उसी की 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं सलूणी हत्या मामले में बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन मंत्रियों को इस घटना की जानकारी नहीं है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री इस भयावह हत्याकांड के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि सीएम को आज तक पीड़ित परिवार से मिलने का समय नहीं मिला है। वहीं मनोहर हत्याकांड मामले में भाजपा ने आज हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों में जिलाधीश के माध्यम से जहां राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, वहीं इस मामले में लगातार सियासत भी तूल पकड़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे न्यूज 18 संवाददाता विचित्र शर्मा ने चुराह विधानसभा के विधायक डॉक्टर हंसराज से बातचीत की है। देखिए, मामले में अब सियासी रंग भी जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर जो है मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व में डिप्टी स्पीकर रह चुके हंसराज जी। हंसराज जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। नमस्कार। ये जिस तरह से सरकार कह रही है कि भाई हम लोग मामले की बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, है ना, और कार्रवाई के तहत जो वो 11 के करीब लोग जो वो डिटेन भी किए गए हैं, बावजूद इसके जिस तरह से भाजपा जो है लगातार ये मामला उठाती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्यों उठाया जा रहा है? आप तो बंद कर देना चाहिए, इस मामले में सहयोग करना चाहिए सरकार का। ऐसा है, पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार। और जिस तरह से सरकार भ्रम फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी खामखा घर में बैठे हुए लोगों को या घर में बैठे हुए लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे इस तरह का वो करें। आपको पता ही होगा, जो किहार थाने में 9-10 तारीख को जो है वो घटनाएं हुई हैं, वो वहाँ के लोगों के द्वारा की गई हैं, ना कि वहाँ पर कोई सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन था। भारतीय जनता पार्टी चूंकि ऑपोजिशन में है, इसलिए हमारा धर्म बनता है कि हम समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं। ये कांग्रेस की आप देखिए, कांग्रेस के किस नेता ने चंबा के जो है वो वहाँ पर जा करके, जब हम गए हैं उस पीड़ित परिवार को देखने के लिए, मनोहर की जिस तरह से जघन्य तरीके से हत्या हुई है, 8 टुकड़ों में शरीर कटा है, और आप देखिए नीरसता देखिए सरकार की। सरकार जो है वो वहां पर ना उनका कोई विधायक जाता है, ना कोई मंत्री जाता है। एक हारे नकारे हुए व्यक्ति को जो है वो भी हमारे बाद ही जाते हैं, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी। वो तो कह रहे थे परिवार की आशा कुमारी आई थी, वो तो हमारे बाद गए हैं। जब वहां के स्थानीय विधायक DS ठाकुर लगातार हमारे संपर्क में थे। 6 तारीख को DS ठाकुर जब उन तक ये बात पहुंचती है, उसके बाद DS ठाकुर जी ही संज्ञान लेते हैं। ठाकुर साहब से बात हमारी 7 तारीख को होती है। 7 तारीख से 8 तारीख से लगातार DS ठाकुर वहां पर थे,
3 दिन तक जब तक वो बॉडी रिकवर नहीं होती है, संस्कार नहीं हो जाता है, स्थानीय विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पर मौजूद रहे, कांग्रेस की तरफ से वहां पर जिले के भी लीडर रहे हैं उसी क्षेत्र से, और वहां से विधायक भी रहे हैं लोग 6-6, 8-8 बार, लेकिन कोई गया नहीं तब तक। और जब मैं खुद गया हूं वहां पर, उस घर तक गए हैं, उस पीड़ित परिवार तक मिले हैं, उसके बाद फिर अपनी राजनीति के चक्कर में वो लोग भी गए हैं। अब थाने का घेराव होना, वहां पर मकान का जलना, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का तो व्यक्ति था नहीं। जो रोष है लोगों में, और आप देखिए पूरे प्रदेश में, ऊना में तो कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी है, और डॉक्टर ने जिस तरह से किया है, कुल्लू में जो बच्चा गायब होता है उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि मौजूदा सरकार को कम से कम ये चिंतन मनन करना चाहिए। 6 महीनों में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से गड़बड़ाया है पूरे प्रदेश में, जो हालात वहां पर बने हैं या यूं कहें जो बनाए गए हैं, उनकी निष्पक्षता के साथ जो है वो जांच होनी चाहिए, और ये लोग जो है तब तक उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं जब तक कि उनको पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल जाता। चंबा सदर से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। चंबा में विश्व हिंदू परिषद ने मनोहर हत्याकांड मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग उठाई है। साथ ही इस पूरे मसले की जल्द सुनवाई करने की मांग भी रखी है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने कहा कि चंबा में दलित हिंदू युवक की हत्या से देवभूमि हिमाचल शर्मसार हुई है। ऐसे जो जिहादी तत्व हैं उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, तो वो देखें कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और जहाँ तक चंबा का विषय है, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन है, पूरा आग्रह है, और मैं मांग करता हूँ कि इस केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर दिन प्रतिदिन के हिसाब से सुनवाई की जाए, और जल्द से जल्द अपराधियों को जो कठोर से कठोर दंड दिया जा सकता है। और हमारी तो मांग है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लेकर सरकार की ओर से गठित सर्वदलीय समिति ने दावा किया है कि प्रदेश में अधिकतर जनता भांग की खेती के पक्ष में है। समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल के कुछ जिलों से लेकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भांग की खेती को लेकर अध्ययन किया गया है, और फिलहाल प्रदेश में 2 जिलों में दौरा किया जाना बाकी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि खेती के लिए 1 महीने के भीतर पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, और उसके बाद सरकार इस पर फैसला करेगी। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के अंदर भांग की चर्चा के दौरान एक प्रस्ताव आया था कि भांग को लीगलाइज किया जाए, उसी विषय में जो कमेटी का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया, और इसमें सर्वदलीय जो है हमारी टीम जो है उत्तराखंड और ग्वालियर और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में जाकर हमने लोगों की राय जाननी चाहिए, और दूसरे प्रदेशों में किस तरह से इस भांग की पॉलिसी को लाकर कैसे लोगों को जो है आय के साधन और रोजगार के साधन बढ़ाए जा रहे हैं, उसके ऊपर हमने स्टडी किया है। अभी 1-2 डिस्ट्रिक्टों में जाना शेष रहता है, बाकी हमारे सारे टीम ने विस्तृत इसकी जानकारी ली है, अब उसके बारे में जो है सरकार से आगामी कार्रवाई के लिए सिफारिश करेंगे। रिपोर्ट अब जो है जल्द से जल्द हो सके तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपे। पब्लिक बाय लार्ज सारे के सारे अभी तक जहाँ भी गए किसी ने विरोध नहीं किया है। हमने जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी हमारे पंचायत के चुने हुए हमारे प्रधान हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, कुछ और संस्थाएं हैं, सभी से इंटरेक्ट किया। और कुछ लोगों को शंकाएं थी थोड़ी बहुत कि ये सोचते हैं कि नशे के इससे बढ़ेगा, परंतु जब हमने उनको जानकारी दी कि जो भांग की खेती होगी उसमें किस किस्म के एहतियात बरते जाएंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल हेम्प होता है उसमें जो नशे का जो है मात्रा होता ही नहीं है, और जो मेडिकल उस पर्पज़ के लिए जो हम यहाँ पर उसके लिए लाइसेंस देंगे या उसकी पैदावार करेंगे वो एक कंट्रोल तरीके से होगा। जिस तरह से ओपीएम को जो है केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टेट्स में उसको लीगलाइज किया, उसको मतलब लाइसेंस से जो है उसका खेती करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बीज हमारा इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए तैयार होगा भांग का, उसमें नशा नहीं होगा। तो नशे का बढ़ावा जो है इसके पॉलिसी के बनने से उल्टा जो है बल्कि नशा कम होगा, क्योंकि जंगलों में जो अभी नशे वाले जो भांग के पौधे हैं उसके जगह पे जो है हम दूसरे सीड्स लगाएंगे जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। राजधानी शिमला की सड़कों पर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए एसपी संजीव कुमार गांधी ने एक नया प्लान तैयार किया है और इसका नाम दिया गया है जंक फ्री रोड ड्राइव।
इस प्लान के तहत शहर में सड़क का एक किनारा साफ करने की कोशिश की जाएगी। कैपेसिटी का और बाहर से आने वाली गाड़ियों का नंबर इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये भी जो हमारा मिशन है ये ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में मदद करेगा। देखिए, ये जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ सुचारू रूप से व्यवस्था को संचालन करने के लिए, एक सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारा जो पब्लिक का सहयोग इसमें ज़रूरी है। और आम आदमी भी इस चीज़ को समझता है कि अगर सड़क की दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो कितना वैल्यूएबल टाइम उससे जो है अफेक्ट होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन जो है वो एडवर्सली इम्पैक्ट होती है। तो ये सभी लोग इसको समझते हैं और हम प्रैक्टिकली ये भी जानते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव पार्किंग व्यवस्था भी नहीं है उस तरह की। तो एक साइड पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं हम लोग, इतना स्पेस हमारे पास सड़कों पे एक साइड पे है। और दूसरी बात इसमें, जैसे कि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी जंक व्हीकल्स हैं जिनके ओनर्स नहीं हैं या किसी ने डिस्कार्ड कर दी हैं, उससे भी हमको 8-10 हज़ार की संख्या है ऐसी गाड़ियों की, उनको हम वहाँ से हटवाएंगे, उनको ऑप्शन करवाएंगे या उनके जो क्लेमेंट हैं, जो उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, उनको इंसिस्ट करेंगे कि उन गाड़ियों को हटाएं। और ये बात सही है कि अगर रिपीटेडली कोई ऑफेंड करते हैं तो उसमें जो है उनके खिलाफ तो फिर कानूनी कार्रवाई उनकी चलानिंग करेंगे या उन गाड़ियों को वहाँ से लिफ्ट करवाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हमारा जो अभियान है ये प्रैक्टिकल अभियान है। इसमें ये नहीं है कि कोई आदमी वेजिटेबल बाय कर रहा है या कोई पानी खरीद रहा है या सड़क के किनारे 1 मिनट के लिए खड़ा हुआ है या उसको जो है कोई और काम है, तो वो उस तरह से हम उसको जो है नहीं रोकेंगे। ये उन गाड़ियों के अगेंस्ट है जो गाड़ियाँ लगातार महीनों से सालों से सड़कों के किनारे खड़ी हैं। मंडी के 350 युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया है। युवा अपात्र होने के बाद भी भत्ता पा रहे थे। इन युवाओं को 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, लेकिन अब बेरोजगारी भत्ता बंद होने से विभाग को हर महीने 3.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। बेरोजगारी भत्ता योजना जो सरकार ने जो अपने माध्यम से चलाई थी, उसमें जो बच्चा है उसकी आयु 20 से 35 वर्ष होनी चाहिए और लाभार्थी को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं और 2 लाख से कम इनकम वालों को ये भत्ता लगता है। और ये भत्ता जो है टोटल बेरोजगार युवाओं के लिए है। परंतु ये देखने में आ रहा था कि कुछ समय से कि कुछ विद्यार्थी वर्ग या अन्य भी इस योजना का लाभ ले रहे थे जो कि पात्र नहीं थे इस योजना के तहत। तो हमने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य संस्थानों से इस बारे उनसे चर्चा की और उनसे रिकॉर्ड लिया। तो इस टाइम तक हमारे पास जो है 350 बच्चे ऐसे पाए गए जो इसके लिए पात्र नहीं थे। तो इस संबंध में बच्चों को भी अवगत करवा रहे हैं दूरभाष माध्यम से कि अपने भत्ते को बंद करवाएं। अभी तक तो जैसे 1000 रुपया जो भत्ता मिलता है, अभी 350 तो हमारे पास हो गया है। तो इससे पर मंथ जो है 3.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।